हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सर आज इस चैप्टर को खत्म करना ही है यार हाल में। और एक बात और, जिनको गोल्डन रूल याद नहीं हुए, मॉडर्न अप्रोचेस याद नहीं हुई, और वो भूल जाओ कि वो अगला भी कोई चैप्टर शुरू कर सकते हैं। इनको रटे पड़े हैं टिप्स पे, और मेरे को तो लगता है इतना मैंने करा दिया कि टिप्स पे रटे होनी चाहिए। ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच, वो तैयारी करो, कभी अकाउंट्स में दिक्कत नहीं आने वाली। बस हो गया बेड़ा पार, 12 पूरी बी कॉम एम कॉम सब निकल जाएगा। बस ये कंसिडर, हाँ सी ए सुबह सब हो गई। ठीक है जी, लो अभी लो, कल की डिग्री लाऊंगा तुम्हारे नाम की, सी ए के सब ऊपर। बस आओ। तो प्यारे बच्चों, चर्चा करते हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 20 की, पढ़ते हैं फटाफट से। बाबू कहते हैं पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड द कैश अकाउंट। बाबू कहते हैं ये कुछ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है, आपको प्रॉपर साइड पे दिखानी है, डेटर अकाउंट के, क्रेडिटर अकाउंट के और कैश अकाउंट के। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन पढ़ता हूं फटाफट से मैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश पेड टू वाई। अच्छा जी बाबू, यानी कि मुझे क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आया, अंश भाई केशव बाबू मुझे क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आया कि मैं एक्स को गुड्स बेच रहा हूँ उधार पर, ठीक है ना। वैसे आपको अच्छा तो लग नहीं रहा होगा, एक्स को वो भी गुड्स बेचा, कुछ भी ना दे हम गुड्स, क्या तो बहुत दूर की बात है। बाबू एक्स को गुड्स बेचा तो एक्स डेटर है, और बाबू वाई से गुड्स खरीदा है तो बाबू वाई क्रेडिटर है। ठीक है जी, तीन अकाउंट क्वेश्चन है बनाने को गए, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और कैश अकाउंट। क्वेश्चन ट्राई करा मैडम? नहीं, क्वेश्चन ट्राई करा, हो गया? नहीं हुआ? अच्छा जी, चलो देखते हैं जी। दिक्कतें बताना आप मुझे, दिक्कतें क्या है। बाबू क्वेश्चन एक डेटर अकाउंट बनाओ, बना दो बेटा अकाउंट। चलो जी, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा आपको करना क्या था, अब कोई लिखेगा नहीं बेटा, जिससे नहीं हुआ कुछ नहीं, घर जाके देखेंगे। बाबू करना क्या था अब ये समझो। बाबू एक्स का अकाउंट, ठीक है जी, डेटर्स अकाउंट मतलब बेटा ऐसे ही वाइज अकाउंट मतलब क्रेडिटर का अकाउंट। बड़ा बोरिंग काम लगता है यार मुझे, बड़ा ही बोरिंग। वैसे मैंने सुना है आपका रिजल्ट आने वाला है। ओए ओए, कितनी बढ़िया न्यूज है ये। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, अभी आ जाए 45 पर और मैं घर जाने ना दूं, कितना अच्छा लगेगा आपको। चलो चलो, बस बस, अरे बस, अरे भैया प्लीज, अब बिल्कुल चुप, सब सामने देखेंगे, ठीक है ना। मैं तो गलत वर्ड बोल दिया आपको, रिजल्ट आओ सामने देखो। सही वर्ड बोलना रहेगा कम पाठ में, अब ठीक है। चलो अरे यार, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा। लाओ जी, सामने देखेंगे सब। बेटा मैं बात कर रहा हूं एक्स के अकाउंट की, वाई के अकाउंट की और कैश के अकाउंट की। मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं इस बार, क्लियर में से डेटर क्या है, क्लियर में से एसेट क्या है, डेटर क्या है, एसेट है। ठीक है जी, एसेट पे रूल लगते हैं बेटा, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। मैं लिख नहीं रहा बेटा, वो सहारा मिल जाता है बच्चे को। बाबू वाई क्रेडिटर है, बाबू क्लियर में से क्या है,
लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का रूल कहता है इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट, ठीक है जी। और बाबू आगे मैंने लिखा है कैश, कैश क्या है क्लियर में से एसेट, एसेट बताओ जी रूल, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, यानी कि डेटर और कैश पे जैसे रूल लगेंगे, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, और इस पे इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट। मैं लिख नहीं रहा, कल तक मैं सब लिख रहा था, ठीक है ना, ये सहारों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना याद करा दिया तो आगे बढ़ोगे। बाबू पहली ट्रांजैक्शन कहती है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000, 25,000 रुपए का गुड्स नगद में बेच दिया। इधर देखना, पहले मन में सोचो अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से हैं। अंश भाई सामने देखो, जब कोई ऐसा क्वेश्चन हो ना जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट हो, हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे सबसे पहले अकाउंट इन्वॉल्व सोचना। गुड्स बेचा है, सेल करा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कौन कौन से दो अकाउंट, कैश और सेल्स। क्या मैं यहां सेल्स का अकाउंट बना रहा हूं, नहीं, सिर्फ कैश के बारे में सोचो इस ट्रांजैक्शन में। हमेशा कोई भी क्वेश्चन जहां एक से ज्यादा अकाउंट बनाने को कहे ना, सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ते ही अकाउंट इन्वॉल्व सोच लो तो होंगे। जैसे यहां पर सेल्स और कैश है, जब मैं सेल का अकाउंट नहीं बना रहा उसके बारे में बिल्कुल ना सोचो, कैश का बना रहा हूं कैश के बारे में सोचो। इधर देखना मित्र, गुड्स बेचा है फॉर कैश, बिजनेस में कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, फटाफट बताओ यार, बढ़ रहा है। और जब भी बढ़ता है, एसेट्स जब भी बढ़ती हैं तो बाबू डेबिट साइड रिकॉर्ड होती है, ठीक है जी। तो बाबू मैंने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, सोल्ड गुड्स 25,000 रुपए, डेबिट साइड सबको पता है। अरे यार ये एक्स का अकाउंट था यार, मैंने सोचा कैश में बाबू, ये है कैश का अकाउंट, सोल्ड गुड्स बेटा डेबिट साइड सबको पता है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना जी। मैंने इस बार ना डेबिट साइड लेफ्ट में लिखी ना राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिखा, ठीक है जी। सोल्ड गुड्स 25,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आएगा, आगे बढ़ाओ जी। कहता है सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, अच्छा ऑन क्रेडिट ना लिखता, सोल्ड गुड्स टू एक्स लिखता तभी तो क्रेडिट होता, ठीक है ना जी। बाबू अच्छा एक्स को उधार में गुड्स बेचा है 40,000 का, मुझे बताओ दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, वन इज सेल्स एंड अदर वन इज एक्स, मतलब डेटर का अकाउंट, ठीक है ना जी। बाबू क्या मैं सेल का अकाउंट यहां बना रहा हूं, नहीं उसके बारे में मत सोचो। बाबू किसका अकाउंट बना रहा हूं, डेटर का, एक्स का, उसके बारे में सोचना है। इधर देखना बेटा, अगर आपने एक्स को उधार पर गुड्स दिया, मेरी एसेट मेरे डेटर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं भाई, फ्यूचर में पैसे देंगे उससे, वो पैसे देगा मुझे फ्यूचर में भैया। अगर मैंने उधार पे गुड्स बेचा है, मेरे डेटर तो बढ़ रहे हैं ना बिजनेस के, पैसा देने ना उसको मेरा, ठीक है जी। और बाबू जब भी एसेट्स बढ़ती है, डेटर बढ़ते हैं, कहां रिकॉर्ड होता है, ऑन द डेबिट साइड, रिकॉर्ड कर दूं बाबू, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड ही डेबिट साइड है, सोल्ड गुड्स 40,000 रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी। ये समझ में आ रहा है कैसे करना है, जो बच्चे कह रहे थे बिल्कुल नहीं हुआ, टच भी नहीं करा क्वेश्चन, सर मैं मान नहीं सकता था वैसे इस बात को कि आपको ये करना नहीं आ रहा, हद हो गई। चलो जी खैर मान लिया, ये भी सुन लिया आपकी। बाबू नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स 28,000, मेरी तरफ देखना, रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स 28,000, दो अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है, कैश आ रहा है, किससे आ रहा है, एक्स से आ रहा है, तो बाबू एक कैश और दूसरा एक्स, यानी कि डेटर का अकाउंट। क्या मैं दोनों के अकाउंट बना रहा हूं, मैं कैश भी बना रहा हूं और एक्स का भी अकाउंट बना रहा हूं और क्रेडिटर भी बना रहा हूं, क्या मैं अकाउंट बना रहा हूं ना, ये दोनों जो मेरी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, तो दोनों अकाउंट में कहीं ना कहीं जाएगा। अब आराम से सुन के चलना, क्या चीज कहां जाएगी। एक बात बताओ, पहले कैश के बारे में सोचना, मुझे लगता है सोचना सबसे ज्यादा आसान होता है। कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, एक्स से कैश आ गया, कैश आ गया, बढ़ रहा है बिजनेस में, और जब भी एसेट्स या कैश बिजनेस में बढ़ता है हमेशा कहां रिकॉर्ड होता है, ऑन द डेबिट साइड। आओ जी बहुत बढ़िया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स 28,000 रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक तो नहीं, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ बाबू, मैंने डेटर से पैसे लेने थे 40,000, क्वेश्चन कहता है उसने 28,000 रुपए दे दिए, डेटर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, एसेट्स थी मेरी 40,000 रुपए, उससे 40,000 लेने, वो 28,000 दे तो गया, अब थोड़ी देगा बाबू इतने सारे पैसे दोबारा,
40 लेने थे, 28 दे तो रहा है। डेटर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सबको समझ में आ रही है बात? बाबू कम हो रहे हैं, एसेट्स कम हो रही है। जब भी बढ़ती है डेबिट साइड, कम होती है क्रेडिट साइड। कर दें रिकॉर्ड। बाबू एक्स के अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा हूं। बाबू इसने तो पे किया है ना कैश, पेड कैश, मैंने लिख दिया 28,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? अभी तक 3 ट्रांजैक्शन कर दी मैंने। आगे बढ़ जाए। क्या नहीं हुआ नंदिका जी इसमें? पढ़ते हैं जी। खैर आगे कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। बेटा ये ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखता तब भी मेरे लिए बिल्कुल एक जैसी बात थी। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई। बाबू कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? वन इज परचेज एंड अदर वन इज वाई। बाबू एक परचेज का और दूसरा क्रेडिटर का। क्रेडिटर का नाम वाई है तो मैं तो वाई बोलूंगा सीधा। क्या मैं परचेज अकाउंट बना रहा हूँ? नहीं, भूल जाओ उसको। मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? वाई का अकाउंट बना रहा हूँ। उसके बारे में सोचते हैं। इधर देखना, कहता है उधार पर गुड्स खरीद लाया वाई से। एक बात बताओ, मेरी सिरदर्दी, मेरी लायबिलिटी, मेरे क्रेडिटर बढ़ गए या नहीं? अगर मैं उधार पर गुड्स खरीद कर लाया हूं, मेरी सिरदर्दी लायबिलिटी बढ़ नहीं गई? बढ़ गए हैं क्रेडिटर। और बाबू क्रेडिटर एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ जाने पर क्या होता है? रिकॉर्ड होती है ऑन द क्रेडिट साइड। लायबिलिटी का इंक्रीज हमेशा क्रेडिट, डिक्रीज हमेशा डेबिट। ठीक है जी। बाबू मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड है। बाबू परचेज गुड्स, एक बार अमाउंट में देख लूं दोबारा, कितनी थी अमाउंट? बाबू 22,000 रुपए की अमाउंट है। लो जी आगे बढ़ाते हैं बात को फटाफट से। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश 8,000। बाबू अच्छा एक बात बताओ, कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश, वाई से गुड्स खरीदा कैश। बाबू अगर कैश ही खरीदा था तो ये कहता ही ना वाई से खरीदा। हमें क्या फर्क पड़ता है किससे खरीदा? जब अगर नगद ही खरीदा है तो नाम देने की जरूरत ही क्या है? ठीक है ना। 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, वन इज परचेज एंड अदर वन इज कैश। नाम तो आएगा ही नहीं कुछ, उधार होता तभी तो आता है नाम। ठीक है जी। तो बाबू क्या इस वर्ड की कोई अहमियत है कि वाई से खरीदे? अरे जिसका मर्जी नाम लेते भैया, फॉर कैश है तो फॉर कैश है ये। तो बाबू 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, वन इज परचेज एंड अदर वन इज कैश। क्या मैं परचेज अकाउंट बना रहा हूँ? मैं तो नहीं बना रहा, भूल जाओ परचेज को। कैश अकाउंट बना रहा हूँ जी, बना रहा हूँ। इधर देखना मेरी तरफ। बेटा आपने नगद गुड्स खरीदे हैं 8,000 रुपए के। बाबू कैश बिजनेस में बढ़ रहा है या कैश बिजनेस से कम हो रहा है? गुड्स खरीदे हैं नगद, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? जा रहा है, बिजनेस से कम हो रहा है। और बाबू जब भी कैश कम होता है या एसेट्स कम होती है हमेशा रिकॉर्ड होती है ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कर दो रिकॉर्ड। बाबू परचेज गुड्स 8,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? समझ आ रहा है? चलो जी, मेनली तो उनके लिए कर रहा हूं बेटा जिनको लग रहा था दोनों अकाउंट तीनों अकाउंट कैसे बन जाएंगे। लोग ऐसे ही बन जाएंगे। कहता है पेड टू वाई 15,000, वाई को 15,000 रुपए दे दिए। कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? केशव कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? पेड टू वाई कैश और वाई क्रेडिटर, मतलब वाई का अकाउंट। बाबू 2 ही अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश और वाई। क्या मैं दोनों अकाउंट बना रहा हूँ क्वेश्चन में? दोनों ही बना रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो मैं कैश का भी अकाउंट बना रहा हूँ और वाई का भी अकाउंट बना रहा हूँ, तो दोनों जगह पे इंपैक्ट जाएगा, दोनों जगह पे जाएगा। लेकिन एक एक करके सोच लो, ज्यादा जल्दी मत करना। बाबू पहले कैश सोचते हैं क्योंकि वो सोचना हमेशा आसान होता है। बाबू कैश पे किया, बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है? एसेट जब भी बिजनेस से कम होती हैं हमेशा रिकॉर्ड होती हैं ऑन द क्रेडिट साइड। तो बाबू मैंने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। पेड टू वाई, अमाउंट बताओगे एक बार दोबारा? 15,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? अब बाबू वाई के बारे में भी सोच लो। इधर देखना बेटा, मैंने वाई के पैसे देने थे 22,000 रुपए, सामान खरीदा उधार में। कहता है आपने 15,000 दे दिए, मेरी लाइबिलिटी, मेरे क्रेडिटर, मेरी सिरदर्दी कम हो रही है बढ़ रही है? भाई 22 देने थे 15 दे दिए, कम हो रही है बढ़ रही है सिरदर्दी? कम हो रही है।
पक्की बात। और लाइबिलिटी जब भी कम होती है, मतलब क्रेडिटर जब भी कम होते हैं, हमेशा रिकॉर्ड होते हैं ऑन द डेबिट साइड। ठीक है जी, तो मैंने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, पेड टू बाय। ऐसा तो चल, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सारी की सारी ट्रांजैक्शन कर दी, बस खत्म क्वेश्चन, या कुछ करना बाकी है मेरा? कोई भी अकाउंट तो बिना बैलेंसिंग के अधूरा है। तो बाबू हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स। 40,000 का टोटल, इस साइड का टोटल करा रफ में, इस साइड का टोटल करा रफ में, जो ज्यादा दोनों तरफ लिख दिया, बैलेंस निकाल दिया, यहाँ पर बैलेंस आया 12,000। और अगर बड़े समझदार हो तो ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी क्रेडिट साइड से। ठीक है जी, आओ बाबू, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स। बेटा दोनों साइड का टोटल किया था इन रफ, जो ज्यादा आया दोनों तरफ लिख दिया, बैलेंस निकाल दिया, समझदार हो, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है जी, आओ जी बाबू, दोनों साइड का टोटल करा इन रफ, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड। बेटा बैलेंस निकाला, डेबिट बैलेंस है। ठीक है जी, अब बात सुनो, किसी भी क्वेश्चन में मल्टीपल अकाउंट आ जाए, रूल क्या कहता है? मैंने अभी बताया कैसे करोगे क्वेश्चन। ट्रांजैक्शन रीड करो, मन में सोचो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है। अगर मैं दोनों अकाउंट बना रहा हूं तो दोनों जगह जाएगा, अगर मैं एक अकाउंट बना रहा हूं तो दूसरे के बारे में बिल्कुल मत सोचो, उसका मुझे करना क्या है, नहीं मुझे उसका अकाउंट ही नहीं बनाना। जैसे कि यहाँ पर 4 बार बातें आई, 2 बार सेल्स की, 2 बार परचेज की। ना मैं सेल का अकाउंट बना रहा था, ना मैं परचेज, मैंने देखा भी नहीं परचेज में क्या हो रहा है, मैंने देखा भी नहीं सेल्स में क्या हो रहा है। जब मैं अकाउंट ही नहीं बना रहा, मैं देखूं क्यों, मैं क्यों परेशान हूं उसके बारे में? ये तो पता है ना, अगर रूल पता है सब कुछ हो जाएगा। क्लियर नहीं पता, ये शॉर्टकट नहीं पता क्या, बताओ? क्लियर है शिवम भाई? समझ में आया? मल्टीपल अकाउंट हो तो कैसे होंगे? ठीक है जी बाबू, याद कराओ फटाफट से शॉर्टकट, पूरा बोलो। कैपिटल, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू। और उनको बेटा शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जिनको याद नहीं हो रहा। और मैं बता देता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरते कैसे बाबू। चुल्लू भर पानी मतलब वो थोड़ा सा पानी, एक बूंद पानी लो, नाक में डालो, सांस मत आने देना, मर जाओ बिल्कुल। अगर क्लियर आज तक याद नहीं हुआ तो बिल्कुल जिंदा रहने का नहीं आपको। ठीक है जी, सांस बिल्कुल ना आए, नाक में डालो, खत्म हो जाओ। बेवकूफ कहीं के, इन्हें बताओ सबको आज, जिनको नहीं पता। बाबू कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू पर एक जैसे रूल। क्या कहते हैं? अगर इंक्रीज हुआ तो होगा क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो होगा डेबिट। ठीक है जी। और बाबू एक्सपेंसेस और एसेट्स पे एक जैसे रूल, इंक्रीज हुआ तो होगा, डिक्रीज हुआ तो होगा। पक्की बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। ट्रेडिशनल अप्रोच, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या क्या? सीडी, सारे बैंक, सारी पार्टनरशिप फर्म, सारी कंपनी, रिप्रेजेंटेटिव वाले भी सारे, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाले भी सारे, सब पर्सनल। रियल में ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट टू बैंक और डेटर। बाबू ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल द इनकम एंड गेन्स। रूल, डेबिट the receiver and credit the debit what comes in and credit what goes out. Debit all the expenses and losses, credit all the income and gains. ये जो बोलते नहीं ना मेरे साथ साथ, मैं बताऊंगा तुम्हें भाई साहब, फिर बुलवाना पड़ेगा बैच रोक के 10-10 बार, तुम्हारे से ही बुलवाऊंगा फिर। बोलो एक बार दोबारा, रोल बताओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, कह रहे हे भगवान। Debit the receiver and credit the giver. Debit what comes in and credit what goes out. Debit all the expenses and losses, credit all the income and gains. ठीक है जी, शुक्र है रब का। आओ जी लास्ट क्वेश्चन करें, चैप्टर खत्म। मैं बड़े रिलैक्स मोड में हूँ, चैप्टर खत्म होता है मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता। ठीक है जी, क्योंकि मुझे लग रहा होता है बड़े जल्दी से टेस्ट आने वाला है, इसलिए मैं खुश होता हूं। आज तो नहीं, फिर आएगा चैप्टर खत्म तो टेस्ट का नंबर शुरू।
कल एक नया चैप्टर शुरू होगा, कल कोई छुट्टी नहीं मारेगा, टेस्ट सरप्राइज नहीं होगा आपका, मंडे को टेस्ट देना है आपने अकाउंट्स का इस चैप्टर का, ठीक है जी। चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे इलस्ट्रेशन 9 से लेकर 21 तक, ठीक है। शुरू के 8 इलस्ट्रेशन भूल जाओ, ठीक है, सहूलियत कर दी मैंने। किसी की कोई भी प्रॉब्लम आएगी संडे कॉल करेगा और पूछेगा। अगर मंडे को आते ही किसी ने कहा भैया बस ये पॉइंट बता दो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर आपके पास आपके लिए समय नहीं है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। संडे कॉल करना, आना, बता देंगे। चलो जी आओ बाबू, इलस्ट्रेशन नंबर 21। सर बहुत मजेदार इलस्ट्रेशन है, 5-10 मिनट में निपटाते हैं ताकि आपको रेस्ट के लिए टाइम ज्यादा मिले आज, ठीक है जी। आज रेस्ट ज्यादा देंगे, आज मैंने सोच रखा है आज बच्चों को रेस्ट कराना है। चलो जी, लो जी बाबू, सब सामने देखेंगे। अरे रिजल्ट आने वाला ना, मुझे डर लग रहा है यार, पता नहीं रेस्ट करो ना करो, मैं सब बोलता रहूंगा तुम्हारे को। चलो पढ़ो दी इलस्ट्रेशन नंबर 21। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, अब इतने का नल्ले हो, पास तो ही जाओगे, इतना क्या परेशान हो रहे, ये भी डाउट है। अबे पास है, लिख के ले ले मुझसे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। अच्छा जी बाबू, आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। क्लियर में से कैपिटल कहाँ आती है? कैपिटल में ही, और तो कुछ है ही नहीं भैया, ठीक है जी। क्लियर में कैपिटल कहाँ आती है? कैपिटल में ही आती है बेटा। बाबू पढ़ते हैं आगे। कहता है बस अब बिल्कुल चुप यार। कहता है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 75,000। शिवम भाई रुक जाओ। विड्रियो फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000, मतलब ड्रॉइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 13,000। कभी ये नाम नहीं सुना, सुन लोगे जल्दी, टेंशन आ लो, 5 मिनट बाद बताता हूँ। सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹15,000 at 5% प्रॉफिट एंड ब्रॉट इनटू द बिजनेस ऑन द सेम डेट, वेरी गुड। और मार्च 31 लॉस फॉर द ईयर 5,000। अच्छा जी चलो देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में यूनिक बात, मुझे नहीं पता आप नोटिस कर रहे थे कि नहीं, क्वेश्चन में डेट है, बहुत बढ़िया। मैं तो चाह रहा था एक आध तो आए यार, एक आध तो डेट वाइज भी कर लें हम, ठीक है जी। चलो जी करते हैं बाबू, डेट वाइज क्वेश्चन करेंगे। आप सिर्फ सामने देख रहे हैं मेन तरफ। जो जो ट्रांजैक्शन का मतलब समझ नहीं आया, मुझे पक्का पता है 2 से 3 ट्रांजैक्शन का मतलब समझ नहीं आया, मैं समझाऊंगा, परेशान क्या होना उसमें। बाबू कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक काम करें आप सभी फॉर्मेट बना लो, ठीक है जी। जब मैं लिख दिया करूंगा मेरे 1 मिनट बाद आप भी लिख देना, ठीक है जी। फॉर्मेट सारे बना लो कैपिटल अकाउंट का। कोई नहीं लिखेगा मुझसे, पहले मैं लिखूंगा, समझने पे ध्यान देना जब तक मैं ना लिख दूं। समझ लिया फिर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है जी। अब आनंदिका जी अब रुक जाना, अगर पहले फॉर्मेट बनाने में देरी करी है तो अब रुक जाओ, मैंने तो पूरा समय दिया, सबने बना दिया फॉर्मेट, पता नहीं कहाँ ध्यान रखता तेरा। चलो लो उत्तर बेटा, अप्रैल 1 2022, सब सामने देख रहे हैं। अप्रैल 1 2022 कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000। बाबू बिजनेस शुरू करा है प्रोपराइटर ने 75,000 रुपए से। मुझे बस एक बात बता दो, बिजनेस में कैपिटल बढ़ रही है या कम हो रही है? जिंदगी में पहली ट्रांजैक्शन, पहली टर्म, बेसिक अकाउंटिंग टर्म सब यही सीखी थी। बिजनेस में कैपिटल बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। और कैपिटल जब भी बढ़ती है हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है जी। रिकॉर्ड कर दो ऑन द क्रेडिट साइड। कौन सी होती है क्रेडिट साइड? राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। लो आप भी रिकॉर्ड कर दो क्रेडिट साइड में, मैं भी कर रहा हूँ।
बाबू विद डेट, इधर देखो, चलो तुम लिख लो पहले, साथे भाई लिख लिया, कैसे लिखी डेट मैंने सिखा दी, समझ नहीं आता भैया कैसे बताएं इनको। इधर देख बेटे सुनो बाबू, मैं ना 2022 ऊपर लिख दूंगा। हाँ तभी तो मैं तो चाह रहा था गलती हो जाए, जब तुम सुनते नहीं तो क्या करें। मेरा ऐसे लिखने से क्या होगा, बार बार 2022 लिखने से बचूंगा, सीधा लिखूंगा 1 अप्रैल। ठीक है जी, अब काट लो बाबू जिसने जिसने गलत कर दिया। ठीक है जी, और मैं लिख रहा हूं स्टार्टेड बिजनेस, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहा हूं, फटाफट से नोट डाउन करो बाबू। सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन इधर देखना, जून 17 युवराज, जून 17 विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000। क्या है ये, ड्राइंग्स। मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता, एक ही स्टेटमेंट पता है, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। कैपिटल कम होगी पक्की बात, कैपिटल जब भी कम होती है हमेशा का रिकॉर्ड होती है ऑन द डेबिट साइड। ठीक है जी, इधर देखो, इधर देखो, मैंने जान के दोनों तरफ लिख दिया था 2022 ताकि बार बार ना लिखो। मैंने यहां पर लिखा 17 जून ड्राइंग्स, कितना अमाउंट था, 5,000 10,000। लो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, फटाफट से रिकॉर्ड करो। लो वो है सामने देखना, बस में ही देखो बाबू। आज तक आपने ड्राइंग्स के कितने नाम सुने हैं, एक ड्राइंग्स और विड्रू फॉर पर्सनल यूज और हाउस होल्ड एक्सपेंस, तीन ही नाम सुने हैं या कोई और भी बता दिया मैंने, आज तक तीन ही सुने, 5 हो जाएंगे टोटल, 5-6 हो जाएंगे बल्कि। बाबू एक और नया नाम आ रहा है ड्राइंग्स का, सुन लेते हैं बेटा। कहता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 13,000। इधर देखना, कहता है लाइफ इंश्योरेंस दिया, इधर देखना प्लीज मेरी तरफ देखो बाबू। मैं अकाउंट सक्सेस मंत्रा के लिए बनाता हूँ, मनीष कालरा के लिए, मतलब बिजनेस के लिए और बिजनेसमैन के लिए। बिजनेस के लिए मतलब सक्सेस मंत्रा के लिए। सक्सेस मंत्रा कोई जिंदा इंसान है जिसका लाइफ इंश्योरेंस हो रहा होगा, लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है सक्सेस मंत्रा की भाई, ऑब्वियसली। कहता है बिजनेस से आपने 13,000 पे कर दिए, किस बात के, लाइफ इंश्योरेंस कराया, तो कराया किसका होगा, सक्सेस मंत्रा का है, मनीष का, मनीष का। तो बाबू ये तो मेरा पर्सनल खर्चा नहीं था, ये मैंने बिजनेस के ऊपर डाल दिया खर्चा 13,000 का। आपको नहीं लगता ड्राइंग्स है, रटा है आपने ये बात, ये समझ ली ना, ये मत कहना लाइफ इंश्योरेंस रट्टा हुआ ड्राइंग्स होती है, मैंने पूरा समझा दिया। सक्सेस मंत्रा कोई जिंदा इंसान नहीं है जिसका लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा। मैं अकाउंट्स बिजनेस के बनाता हूं, बिजनेसमैन के नहीं। अगर लाइफ इंश्योरेंस हुआ है तो ऑब्वियसली मनीष कालरा का ही हुआ होगा, और अगर उसका इंश्योरेंस हुआ है तो बाबू ये तो उसका पर्सनल खर्चा था, ये बिजनेस ने क्यों कर दिया, मतलब ड्राइंग्स हो गई। तो बाबू ड्राइंग्स है तो बाबू ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, कैपिटल को कम करता है, और बाबू कैपिटल को कम करता है अगर, तो बाबू कैपिटल को कम करने वाली चीज डेबिट साइड रिकॉर्ड होती है। तो बाबू मैं डेबिट साइड लिख दूंगा 31 जुलाई 13,000। आप चाहो तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड वर्ड ही लिख सकते हो बाबू, चाहे ड्राइंग्स लिख लो चाहे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, मैंने ड्राइंग्स ही लिखा है। ठीक है जी, रिकॉर्ड करो फटाफट से। लो उत्तर बाबू, सबसे मुश्किल ट्रांजैक्शन इन पांचों ट्रांजैक्शन में से फोर्थ ट्रांजैक्शन, सब सामने देखते हैं बाबू। कहता है सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹15,000 एट 5% प्रॉफिट एंड ब्रॉट इनटू द बिजनेस ऑन द सेम डेट। बाबू प्रोपराइटर ने क्या किया, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेच दी। कहता है घर में रखी हुई एक ज्वेलरी कुछ और, कहता है अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेची, प्रॉफिट में बेची, और ये सारा का सारा पैसा बिजनेस में ले आए। यानी कि अगर बड़े समझदार हो और मेरी बात को सुन रहे हो तो मैं बोल सकता हूं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। भाई बिजनेस में एक बार पहले भी पैसा लगाया था, दोबारा बिजनेस में पैसा ले आए, ये एडिशनल कैपिटल ही तो है।
समझ में आ रही है बात? एक बार तो पहले पैसा लगाया था 75,000, उसे लग रहा होगा ना कि बिजनेस को दोबारा पैसे की जरूरत है, तभी तो दोबारा ला रहा है, ऐसा थोड़ी ला रहा होता। ठीक है जी, इधर देखना। अब बाबू ये डिसाइड कर लो पैसा लाया कितना। बाबू कहता है उसने पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेच दी 15,000 रुपए की एट 5% प्रॉफिट। एक तो 15,000 रुपए लेके आया, एक 15,000 की जो इन्वेस्टमेंट 5% प्रॉफिट पर बेची, वो 5% वैसे भी ले आया। बाबू जब ये 5% मैंने निकाले 15,000 के, तो 750 रुपए आए, यानी कि बिजनेस में वो पैसे कितने लेकर आया? 15,750। अच्छा एक बात बताओ, जब एडिशनल पैसे बिजनेस में लेकर आया, कैपिटल और बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई, पक्की बात। अच्छा ये समझ में आया कि पैसे 15,750 कैसे लेकर आया? उसके बाद ज्वेलरी थी 15,000 रुपए की, खरीदी थी। आज गया ज्वेलर ने कहा जी रेट तो बढ़ गए ज्वेलरी के, कहते हैं हाँ तभी तो बेचनी है, बेचो। कितने रुपए बैठे? उसने कहा जी 5% मुनाफा मिल जाएगा। 15,000 का 5% 750, 750 मुनाफा और 15,000 रुपए आपका मूल प्रिंसिपल अमाउंट, ये लो। वो पूरे 15,750 रुपए बिजनेस में ले आया, कैपिटल और बढ़ गई ना उसकी बिजनेस में। ठीक है जी, और कैपिटल जब भी बढ़ती है हमेशा क्रेडिट होती है। करो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड, क्या लिखोगे? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 25 सितंबर। बात समझ आ रहा है कुछ कुछ? सबने लिख लिया? बाबू लास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन और इसके बाद चैप्टर खत्म। एक छोटी सी बात यहीं पर करनी है मुझे। बाबू लास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन कब हुई? अब 2023 आ गया, 31 मार्च। अंश भाई रहने तो, मैं भी ऐसे बहुत पंगे लेता था दोस्तों से, मेरा टीचर भी फंसा लेता था मेरे को, मैंने भी तुझे फंसा लिया। ठीक है ना, टीचर टीचर ही रहता है, आप सामने देखते रहो बस। 31 मार्च कहता है लॉस फॉर द ईयर 5,000, बिजनेस में नुकसान हो गया 5,000 रुपए का। बेटा मेरी तरफ देखना, पूरे साल धंधा करने के बाद चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किसका है? प्रोपराइटर का। याद है मैंने कभी एक बात बोली थी, जब कैपिटल से हम क्लोजिंग कैपिटल तक जा रहे थे, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, हमेशा प्रोपराइटर का है, हमेशा उस इंसान का जो बिजनेस चलाने का रिस्क लेता है। कभी बिजनेस का नहीं होता प्रॉफिट या लॉस, हमेशा प्रोपराइटर को दे देता है बिजनेस कि तूने रिस्क लिया है तू ही ले। रिस्क किसने लिया? प्रोपराइटर ने। दे दो भैया 5,000 रुपये उसको। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम उसे लॉस देंगे उसकी बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, सबको पता है बात। लॉस देंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, बहुत बढ़िया। और कैपिटल जब भी कम होती है कहाँ रिकॉर्ड होती है? ऑन द डेबिट साइड। और सुनो यहाँ लिख देना 31 मार्च, 2 लगेंगे, इतनी आफत ना करो। 2023 31 मार्च अगर लिख दिया बस वहीं रायता हो गया। 2022 की 31 मार्च कंसीडर हो जाएगी वो। चलो जी, लॉसेस 5,000 रुपए। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? क्वेश्चन खत्म, बस छोड़ो। क्या करूं? बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग सीखनी है मुझसे, डेट वाली सीख ली? सीख ली? अच्छा चलो कर लो। आओ सामने देखो मेरी तरफ, सारे सियाने कह रहे हाँ बैलेंसिंग, हम तो मास्टर है बैलेंसिंग में, और कुछ तो आता नहीं, मैं अकाउंट्स में बैलेंसिंग ही तो आती है हमें। लो सामने देखना। अंश भाई आजो, क्या हो गया आपको आज? आप बड़े सुस्त हो, धोखा दिया क्या उसने? आज दिया? अच्छा लो बेटा, दोनों साइड का टोटल कर दो इन रफ, देन हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है जी। बाबू इस साइड का टोटल मुझे 28,000 रुपए दिखाई दे रहा है, इसका 90,750। मैंने दोनों साइड का टोटल कर दिया है इन रफ और हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दिया है। बेटा इस तरफ बैलेंस आ रहा है 62,750 का, मैंने वर्ड बैलेंस भी लिख दिया है। मैंने तो तुम्हें फंसाया जान के, मैंने कहा डेट वाली बैलेंसिंग सीखनी है, सब कुछ तो सेम करा, बट डेट ही तो डालनी दीवार में, वो तो बता ही देता मैं। चलो कह रहा भाई इतना सीख लिया, डेट डालनी भी सीख ही लो। लो सामने देखना,
बाबू कोई भी डेट दी हो आपको, कोई भी फाइनेंशियल दिया हो, हमेशा ध्यान रख लेना बैलेंसिंग फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन करनी है। फिलहाल मेरा क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 था, आखिरी डेट 31 मार्च 23 है, हमेशा बैलेंसिंग आखिरी डेट पर होगी। ठीक है जी। तो अब मैंने बैलेंसिंग कर दिया 31 मार्च के ही दिन, बैलेंस कैलकुलेट हो गया 62,750। दैट्स इट। ठीक है जी। अब आपके लिए दो क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 और चैप्टर का बुक। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।